नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रघुवंशम स्टडी पर। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले में जो करने वाले हैं उसमें हम करेंगे कवर, यहाँ के प्रश्न उत्तर को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप जब भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन को समझ रहे हैं उसके पहले सबसे पहले आपके पास मेले के बारे में कुछ जानकारी आपको होना चाहिए। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपका सोर्स है, उस माध्यम को पहले आप पढ़िए अच्छे से, उसके बाद ही आप मेले के क्या है इन प्रश्नों को लगाइएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है तो आप एक बार मेले के मैंने जो प्रथम वीडियो बनाया मेले पर आधारित, उस वीडियो को देखिए। उसमें मैप के माध्यम से आप मेलों को समझ पाएंगे। उसके बाद आप क्या करिएगा, ये MCQs को लगाइएगा, जिससे क्या होगा, आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक एक क्वेश्चन को रटा नहीं जा सकता, इसलिए अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको कम से कम उसके बारे में कुछ तो जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं मेले स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी दे देता हूं कि आपको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करते चलिएगा। आप जब भी आपने एक प्रश्न पढ़ा, मैंने आंसर दिया, उसके पहले आपका आंसर आना चाहिए। इसके लिए आप वीडियो को पॉज करें, पहले अपना आंसर निकालें, देन जो भी राइट आंसर मैं जब आपको बताऊंगा तो आप उससे मैच करें कि कहाँ गलती आपसे हो रही है। बात समझ में आई होगी मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले मध्य प्रदेश के पुलिस एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर एग्जाम की बात हो, पटवारी हो, महिला पर्यवेक्षक, किसी भी पेपर की बात की जाए व्यापम के, वहाँ मध्य प्रदेश के मेले पर आधारित 1 से 2 क्वेश्चन आती है दोस्तों। इसलिए ध्यान दीजिए कि एक एक क्वेश्चन को रटा नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट, अगर मैंने पहला जो पार्ट बनाया उसको पढ़िएगा। मुख्य मेले हमने वहाँ पर कवर की है मैप के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। और पहला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, चांडी देवी का मेला कहाँ लगता है? चांडी देवी का मेला दोस्तों आपने सुना है घोघरा गांव में। कहाँ लगता है? सीधी के अंदर लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? घोघरा गांव में सीधी के अंदर जो लगता है वो कौन सा मेला लगता है? चांडी देवी का मेला। क्योंकि वहाँ का जो शासक था वो किस देवी को ज़्यादा मानते थे? चांडी देवी को मानते थे। उन्हीं ने मेला जो स्टार्ट किया था, चांडी देवी का मेला स्टार्ट किया था। ठीक है, चंदेरी अशोकनगर में नहीं लगता है दोस्तों। चंदेरी अशोकनगर में क्यों नहीं लगता है? ध्यान दीजिए, चंदेरी में जागेश्वरी देवी का मेला लगता है, इसलिए वो भी आंसर नहीं होगा। दतिया के 5 मेले हमने पहले वीडियो में देखे थे, उनमें से भी कोई ऑप्शन में नहीं है। उदयपुर रायसेन की बात नहीं है। रायसेन में जो मेला लगता है वो आपका शिव मेला लगता है, ये आपको पता है। मतलब कहने का तो जब ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं तो आपको ये भी ज्ञान होना आवश्यक है कि ये बाकी ऑप्शन भी नहीं हो रहे तो उनका क्या आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए वापस से बोल रहा हूँ कि एक बार थ्योरेटिकल पार्ट आपका जो पहला मैंने वीडियो बनाया उसको जरूर देखिए आप। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अगर बात करते हैं नागा जी का मेला, जी हाँ, मुरैना के अंदर लगता है नागा जी का मेला, ऐसा है। सिंगा जी का मेला पिपलिया खुर्द खरगोन में लगता है, बिल्कुल लगता है। तेजा जी का मेला आपने सुना है दोस्तों, और बिल्कुल ये कहाँ लगता है? गुणा। वीर तेजा जी की बात की जा रही तो ये गुणा से संबंधित है। नागा जी की बात की जा रही है, मुरैना से बिल्कुल संबंधित है। सिंगा जी का मेला खरगोन निमाड़ में लगता है, खंडवा खरगोन दोनों में लगता है। लेकिन अगर तेजा जी का मेला की बात की जा रही गुणा में लगता है कि उमरेठ छिंदवाड़ा में, तो ये कहाँ लगता है जी? उमरेठ सनानत गांव गुणा में लगता है, उमरेठ में नहीं लगता, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि कौन सा आंसर सही होगा, तो अगर बात की जाए कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पर ये डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? डी। हमने पहले क्या किया, कौन कौन से सही है उन पर क्लिक किया था। एक्चुअल आंसर आपसे पूछा तो आंसर क्या होगा? तेजा जी का मेला, क्योंकि कहाँ लगता है? गुणा में। अच्छा, तो फिर बात आती है छिंदवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? तो छिंदवाड़ा में जो मेला लगता है दोस्तों अपन ने सीखा था, पहला जो मेला लगता है वो गोटमार का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? गोटमार का मेला। और दूसरा लगता है उमरेठ का मेघनाद मेला। उमरेठ का जो कौन सा मेला लगता है? मेघनाद का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा के अंदर लगता है। इसका मतलब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है काना बाबा का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ध्यान दीजिए, बैतूल में नहीं लगता, क्योंकि बैतूल में हम पढ़ चुके हैं भूतों का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? भूतों का। वो भी कहाँ लगता है? चिचोली तहसील के मलाजपुर नामक गांव में लगता है। अगर इंदौर की बात की जाए, इंदौर में नहीं लगता है। इंदौर में एक शहीद मेला जरूर लगता है। रीवा की बात की जाए, महामृत्युंजय मेला या कुनपीपा मेला जो लगता है वो रीवा में लगता है। इसलिए काना बाबा का मेला के लिए सोडलपुर, और सोडलपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ध्यान रखिए, काना बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में, कहाँ दोस्तों? हरदा में लगता है। कौन सा? सोडलपुर। तो आंसर कौन सा होगा? काना बाबा का मेला सोडलपुर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महामृत्युंजय का मेला भी कुछ देर पहले ही मैंने बात की कि सीधी के अंदर कहाँ पर पड़ता है? रीवा के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो आंसर क्या होगा? रीवा। अगर बात की सीधी के अंदर कौन सा पड़ता है, देखिए डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर थोड़ा भी अगर उस मैप को देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा है। जैसे सीधी दिखा तो आपको याद आ गया क्या कि चांडी देवी का
जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, सीधी में लगता है। दतिया में आपको मुख्य रूप से 5 मेले जो मैंने बताए थे वो आपको याद है। भोपाल के अंदर केवल इज्जत माँ का मेला जो लगता है वो भी आपको याद है। तो इसका मतलब महामृत्यु। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपकी रेंज के बाहर का भी हो सकता है कि कौन सा मेला अगर आपको नहीं पता है तो उस समय आपको सबसे ज़्यादा मददगार साबित क्या होता है दोस्तों, कि अगर बाकी 3 के आपको पता है कि यहाँ पर मुख्य रूप से कौन से मेले लगते हैं तो कुछ हद तक आप ऑप्शन सही लगा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा है, रीवा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सिंहस्थ कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में निम्न में कहाँ लगता है दोस्तों? तो ध्यान दीजिए, हमारे मध्य प्रदेश में ये उज्जैन में लगता है। कहाँ लगता है? उज्जैन में। हमने डिस्कशन भी किया था कि 12 वर्ष बाद ही क्यों लगता है और नाम सिंहस्थ ही क्यों पड़ा है इस मेले का। हमने इस पर भी हमारे पिछले पार्ट में कवर किया था और डिस्कशन किया था। क्योंकि दोस्तों जो अगर बृहस्पति की बात की जाए वो सिंह राशि में हर 12 वर्ष के बाद प्रवेश करता है और सिंह राशि में प्रवेश करता है, इसलिए क्या कहलाता है, सिंहस्थ मेला कहलाता है। और साथ में कितने वर्षों बाद प्रवेश करता है बृहस्पति सिंह के अंदर, राशि के अंदर? ये 12 वर्षों के बाद। इसलिए ये मेला कितने वर्षों बाद लगता है, 12। कहाँ लगता है? उज्जैन में। फिर वापस आ गया कि इंदौर में कोई तो नहीं, जबलपुर बिल्कुल नहीं, ग्वालियर की बात की जाए तो नहीं, ग्वालियर में तो आपका कृषक मेला और कृषि मेला लगता है, इसलिए ये ऑप्शन ही नहीं होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, उज्जैन। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। गधों का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है दोस्तों? हमने जब मैप में डिस्कशन किया था तो हमने बताया था गधों का मेला 2 जगह पर लगता है। एक तो कहाँ लगता है आपका, सतना। कहाँ लगता है जी? सतना के अंदर, चित्रकूट में। और दूसरा उज्जैन के अंदर लगता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में से यहां पर कौन सा दिख रहा है आपको? तो देखिए यहां पर सतना आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? गधों का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? सतना में लगेगा। तो आंसर क्या होगा? सतना होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, बरमान का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? रीवा, नरसिंहपुर, झाबुआ और मंदसौर। मंदसौर में तो आपको पता होगा दोस्तों, मंदसौर में जो आपका लगता है नागा जी का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? नागा जी का। झाबुआ के अंदर भी आपने पढ़ा है, झाबुआ के अंदर जो मेला लगता है वो भगोरिया हाट का मेला लगता है। रीवा के अंदर महामृत्युंजय कुंडपीपा का मेला लगता है। तो इसका मतलब एक ही आंसर बच रहा है क्या? नरसिंहपुर। मतलब नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर में भी कहाँ? गाडरवाड़ा के अंदर। कहाँ जी? गाडरवाड़ा के अंदर ये मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है गाडरवाड़ा के अंदर? बरमान का मेला। और हमने पढ़ा था ये 13 दिनों तक लगता है, मकर संक्रांति पर प्रारंभ होता है। ठीक है, याद रखिए इसका। बरमान का मेला कहाँ लगता है? नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ आयोजित होता है? मतलब मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ध्यान दीजिए, रतलाम के अंदर जो हमने बात की थी, रतलाम के अंदर नहीं है, यहाँ पर राजेश्वर की बात होगी। अगर मंदसौर के अंदर बात की जाए तो नागा जी का मेला है। उज्जैन में सिंहस्थ का मेला है, गधों का मेला है। लेकिन नीमच जहाँ पर साहबुद्दीन औलिया जिनकी मजार भी है, वहाँ पर कौन सा मेला लगता है? साहबुद्दीन औलिया का लगता है। बाकी 3 आंसर क्यों नहीं होगी, वो भी आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप आंसर प्रॉपर दे पाएंगे। ध्यान दीजिए, वापस से बोल रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपकी मदद के लिए है, बिल्कुल नो डाउट। लेकिन सबसे पहले आप थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करिए। आप एक एक क्वेश्चन को रट नहीं सकते, आपको दिखना आना चाहिए, दिखना चाहिए। इसलिए मैंने प्रॉपर कहा ये मेहनत इतनी अगर हम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं दोस्तों? ताकि आप किसी भी सोर्स से आप पढ़े, देन उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, रटना नहीं है प्लीज। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जोगेश्वरी लिखा है, जागेश्वरी देवी की बात की जा रही है। जोगेश्वरी मतलब नाम लिखा गया गलत। जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो चंदेरी के जो शासक थे वो किनको मानते थे? जागेश्वरी देवी को मानते थे। शिवपुरी में नहीं, दतिया में नहीं, गुना में नहीं, ये कहाँ पर लगता था? चंदेरी में लगता है। कहाँ लगता है ये? चंदेरी में लगता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा। धामोनी का उर्स कहाँ आयोजित होता है? मतलब मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सुनिएगा, धामोनी उर्स का मेला कहाँ आयोजित होता है? अगर ये आपसे क्वेश्चन आया है तो ध्यान दीजिए, सागर के अंदर। कहाँ पर जी? सागर के अंदर। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके एक क्वेश्चन और बन सकता है, मस्तान शाह की मजार पर लगता है। कहाँ लगता है ये? मस्तान शाह की मजार पर ये मेला लगता है। मस्तान शाह की मजार पर ये मेला लगता है। कौन सा? धामोनी उर्स। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। भगोरिया हाट का मेला भी कुछ देर पहले अपन ने बात की, कहाँ लगता है? ध्यान दीजिए, भगोरिया हाट का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है आपका झाबुआ में। कहाँ लगता है जी? झाबुआ के अंदर। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन स्वामी पीताम्बर दास जी द्वारा किया गया था? दोस्तों जो रामलीला का मेला है, कौन सा मेला? रामलीला का जो मेला है उसका जो स्टार्टअप हुआ था वो स्वामी पीताम्बर दास जी द्वारा किया गया था। और आपने पढ़ा भी है कि रामलीला का मेला कहाँ कहाँ पर लगता है दोस्तों? तो हमने सीखा था गुना के अंदर लगता है। उसके अलावा हमने देखा था ये ग्वालियर के अंदर लगता है, होशंगाबाद में भी ये मेला लगता है।
और दतिया के अंदर भी ये मेला लगता है। ये हमने 4 ऑप्शन देखे थे कि गुना के अंदर, ग्वालियर के अंदर, दतिया और होशंगाबाद, इन चारों जगह पर किसका मेला लगता है? राम जी का मेला लगता है। ठीक है, 150 वर्षों से चला आ रहा है, पुराना मेला है, काफ़ी पुराना मेला है ये, तो ध्यान रखिए कौन सा मेला पीताम्बर द्वारा स्टार्ट किया गया है, वो रामलीला मेला। ठीक है, अगली बात की जाए तो इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो लिखा है दोस्तों, चरण पादुका मेला दमोह में लगता है, चरण पादुका मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है, चरण पादुका मेला को ही कुंडेश्वर का मेला कहा जाता है। तो क्वेश्चन उठता है कि चरण पादुका मेला दमोह में लगता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि दमोह में तो हमने पढ़ा है कौन सा? बांधकपुर का मेला लगता है। कौन सा लगता है दोस्तों? बांधकपुर का मेला लगता है। फिर बात आती है, क्या चरण पादुका मेला को ही कुंडेश्वर का मेला कहा जाता है? जी नहीं, क्योंकि कुंडेश्वर का मेला तो क्या है, कहाँ लगता है? चरण पादुका का मेला आपका लगता है छतरपुर में, और कुंडेश्वर का मेला आपका लगता है टीकमगढ़ में। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चरण पादुका मेला मकर, जी हाँ, चरण पादुका मेला जो है किस दिन लगता है? मकर संक्रांति के दिन लगता है। कौन सा मेला जी? चरण पादुका का मेला। क्लियर है? आंसर कौन सा होगा? बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर 18 दिनों तक चलने वाले बरमान का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था, रिपीट है, तो कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? इसमें बस नई बात क्या है कि 18 दिन तक चलने वाले, कई बार 13 दिन का बोला जाता है, कई जगह पर 18 दिन की बात की जाती है। तो कहाँ लगता है ये? नरसिंहपुर। और नरसिंहपुर में भी थोड़ी देर पहले बात की थी, कहाँ पर लगता है ये? गाडरवाड़ा में। कहाँ लगता है जी? ये गाडरवाड़ा में। कौन सा मेला? बरमान का मेला। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंगा जी का मेला तथा कालू जी का मेला लगता है? दोस्तों उस जगह की बात की जा रही है तो चौरागढ़ आपके होशंगाबाद नहीं, सीधी के अंदर भी नहीं, नरसिंहपुर जिले के अंदर भी नहीं, पिपलिया खुर्द जो आपका आता है खरगोन खंडवा के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? खरगोन के अंदर। इसका मतलब अगर बात हो जाए तो कौन सा आंसर सही होगा? पिपलिया खुर्द। कौन सा होगा जी? ए ऑप्शन सही होगा। सिंगा जी मेला तथा कालू जी महाराज का मेला कहाँ लगता है? पिपलिया खुर्द में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कान्हा बाबा का मेला होशंगाबाद में लगता है, दमोनी और शिवपुरी में लगता है, बरमान मेला नरसिंहपुर में लगता है, या जागेश्वरी मेला? देखो दोस्तों, लगातार जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते आ रहे हो तो आपको जाने पहचाने आपको लगने लगे होंगे। तो जागेश्वरी मेला चंदेरी में बिल्कुल लगता है, बरमान का मेला गाड़ावाड़ा नरसिंहपुर में लगता है, कान्हा बाबा का मेला भी हमने पढ़ा है होशंगाबाद में लगता है, मतलब हरदा के अंदर आता है, जो होशंगाबाद संभाग के अंदर बात की जा रही हूँ। तो धमुनी उर्स का मेला अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था, ये सागर में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? सागर में। इसका मतलब यहाँ पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर कौन सा सही होगा? बी आंसर सही होगा। तो कहाँ लगता है धमुनी उर्स? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी सागर में। कहाँ लगता है दी? कहाँ में? और किसकी मजार पर लगता है वो भी डिस्कशन किया था। क्या किया था? मस्तान शाह की, मस्तान शाह की मजार पर जो लगता है वो कौन सा मेला लगता है? धमुनी उर्स का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ओमकारेश्वर का मेला किस नदी के तट पर लगता है दोस्तों? तो ध्यान दीजिए, ओमकारेश्वर का मेला जो होता है नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पर जी? नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर का मेला लगता है। चलिए अगले प्रश्न। इज्जितमा नामक धार्मिक समागम कहाँ आयोजित होता है, मतलब ये मेला कहाँ लगता है? तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा मेला होता है ये, और ये भोपाल में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? ये भोपाल में लगता है। अगले प्रश्न देखिए, धामोनी उर्स किस संत की मजार पर आयोजित है? अभी से हम पढ़ रहे हैं, इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि मस्तान शाह अली की मजार पर जो होता है कौन सा मेला लगता है? धामोनी उर्स का। तो आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस संभाग में लगते हैं? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है दोस्तों हमने पढ़ा था, लगभग 227 मेले कहाँ पर लगते हैं? उज्जैन में लगते हैं। लगभग 207 मेले आपके कहाँ लगते हैं? इंदौर में लगते हैं। और लगभग 13 होशंगाबाद संभाग में लगते हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा अगर मेले किस संभाग में लगते हैं तो कौन सा संभाग है? वो उज्जैन संभाग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सिंहस्थ मेला कुंभ कहाँ लगता है? क्यों लगता है? वो रीजन हम पढ़ चुके थे। कहाँ लगता है? तो छतरपुर, चंदेरी, शिवपुरी, उज्जैन। तो कहाँ लगता है दोस्तों? ये उज्जैन। और कितने वर्षों बाद? वापस से डिस्कशन नहीं करेंगे, कितने वर्षों बाद लगता है? 12 वर्ष बाद। सिंहस्थ नाम क्यों पड़ा है इस मेले का, वो भी इसका रीजन बता दिया था अभी आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है उस चीज़ की बात की जा रही, सीधी के अंदर, गुना के अंदर, धार के अंदर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, धार की बात ही नहीं करेंगे, गुना की बात नहीं होगी, क्योंकि गुना में तेजा जी का मेला हो चुका है। उसके अलावा हीरा भूमिया का मेला भी गुना में लगता है ग्वालियर के साथ। सीधी के अंदर अभी आपने पढ़ा था
चांदी देवी का जो मेला लगता है सीधी में लगता है। तो बचा क्या है, ये सजापुर नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, साजापुर है। क्या है दोस्तों, ये साजापुर है। और साजापुर में क्या लगता है, बाबा गरीबनाथ का मेला लगता है। ठीक है, गरीबनाथ बाबा जो है उनने जहाँ समाधि ली वहाँ पर ये मेला लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है दोस्तों। ये गुना और ग्वालियर में लगता है। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, गुना और ग्वालियर में लगता है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, आपको ओनली गुना दिया है और बाकी कोई भी आंसर नहीं, ये पोरसा है। तो आंसर क्या होगा, गुना। क्या होगा दोस्तों, गुना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं। तो अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश के सबसे कम मेले, अगर इन पर्टिकुलर जिलों की बात की जाए तो अभी अपन डिस्कस किया था, दतिया में लगभग 5 से 6 मेले हमने पढ़े थे मुख्य रूप से। होशंगाबाद में भी लगभग 2 से 3 मेले पढ़े थे। सिवनी के अंदर आपने लगभग 3 मेले पढ़े थे। मुरैना में कितने मेले लगते, 1। ऐसा क्वेश्चन कम चांस बनेगा पूछने का, ये संभाग और के हिसाब से पूछा जाता है। तो यहाँ अगर पर्टिकुलर इन चारों में बात की जाए तो सबसे कम मेले अभी इनमें कहाँ लगते हैं, मुरैना में लगते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोटमार मेला कहाँ लगता है। हमने बताया था दोस्तों, गोटमार मेला कहाँ लगता है, सिवनी में लगता है, नहीं बालाघाट में ना, ये कहाँ लगता है, छिंदवाड़ा में लगता है। और इस पर डिस्कशन भी किया था कि गोटमार मेला को गोटमार मेला क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के जो मराठी लोग थे वो पत्थर को ही क्या बोलते हैं, गोटा बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा था गोटमार मेला। क्यों मनाया जाता है, तो मैंने बताया था, एक लड़के लड़कियों का जो प्रेम विवाह था उससे नाराज होकर जो जाम नदी के दोनों तरफ जो इलाके थे, एक तरफ पांडुना, दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि दूसरी तरफ आपका सावरगांव था। जब दोनों के बीच में इस प्रकार का पथराव स्टार्ट हुआ तो उससे क्या हुआ था कि जो दंपति थे, मतलब जो प्रेम विवाह करके आए थे, उनका निधन हो गया था। और उसी की वजह से वहाँ पर वो प्रायश्चित के रूप में जो गोटमार मेला लगातार आयोजित किया जाता है, ये हमने बात इस पर डिस्कशन किया था छिंदवाड़ा के अंदर। ठीक है, कार्तिक मेला ओमकारेश्वर कहाँ लगता है दोस्तों। ओमकारेश्वर की बात की जाए तो ये कहाँ पर आता है, खंडवा में। खंडवा में लगता है कार्तिक मेला ओमकारेश्वर। ठीक है, कहाँ लगता है जी, खंडवा में। अगले पार्ट की बात करते हैं कि पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है। क्या बोला जी, पीर बुधान का मेला आपके शिवपुरी में लगता है। ऑप्शन है ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, अशोकनगर। अशोकनगर चंदेरी में नहीं लगता है। शिवपुरी के अंदर बात की जाए तो बिल्कुल हाँ शिवपुरी में। इसके अलावा शिवपुरी में आपने पढ़ा था क्या, वाण गंगा का मेला भी कहाँ लगता है। वाण गंगा का मेला भी कहाँ लगता है दोस्तों, ये आपका लगता है शिवपुरी के अंदर। और दूसरा हमने इसमें और पढ़ा था सिद्धेश्वर का मेला। किसका मेला दोस्तों, सिद्धेश्वर का मेला भी कहाँ लगता है, शिवपुरी में। और तीसरा आप पढ़ी रहे पीर बुधान का मेला भी कहाँ लगता है, आपके शिवपुरी में लगता है। कहाँ लगता है जी, शिवपुरी में लगता है। क्लियर है सभी को। तो ये कौन सा आंसर सही होगा इसमें, तीसरा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खंडोबा का मेला कहाँ लगता है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है खरगोन, दूसरा है खंडवा, तीसरा है दमोह और चौथा है सागर। दमोह में कुछ देर पहले बात की, बांदकपुर का मेला लगता है। सागर की बात करें दोस्तों, या पहले खरगोन की बात करें तो वहाँ कालू जी महाराज और सिंगा जी महाराज का मेला लगता है। खंडवा में बात हमने पहले कर चुके थे, खंडवा में सिंगा जी महाराज का मेला, नवग्रह का मेला, उसके अलावा मानधाता का मेला। ठीक है, ये कहाँ लगता है, आपके खंडवा में लगता है। उसके बाद दमोह की बात की जाए तो बांदकपुर हमने पढ़ लिया है। सागर में जो मेला लगता है वो खंडोबा का मेला लगता है। और सागर में इसके अलावा धमोनी उर्स भी आपने पढ़ लिया था। धमोनी उर्स का मेला कहाँ लगता है, सागर में लगता है। उसके अलावा खंडोबा का मेला जो कहाँ लगता है, वो कहाँ लगता है दोस्तों, वो भी सागर में लगता है, खंडोबा का मेला। और तीसरा था रहस का मेला भी कहाँ लगता है, तो रहस का मेला भी आपका कहाँ लगता है, सागर में लगता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके कौन सा सही होगा, सागर का सही होगा। ठीक है, चलिए अगले आगे आ गए हम थोड़ा। तो ये देखिए अगला है कुंडेश्वर का मेला कहाँ लगता है। कुंडेश्वर का मेला बात करें दोस्तों, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ या रीवा के अंदर। तो ध्यान दीजिए, कुंडेश्वर का जो मेला है वो आपका लगता है टीकमगढ़ के अंदर। कहाँ लगता है दोस्तों, टीकमगढ़ में। सबसे फेमस मेला है टीकमगढ़ का कुंडेश्वर का मेला। ठीक है, पन्ना की बात की जाए तो जी नहीं, पन्ना में ये मेला नहीं लगता। पन्ना में जो आपका मेला लगता है वो आपका मेला लगता है दोस्तों, बलदाऊ का मेला लगता है। किसका मेला लगता है, बलदाऊ का मेला कहाँ लगता है, आपके पन्ना में। इसके अलावा सरस समैया का जो मेला है वो भी कहाँ लगता है, आपके पन्ना में। अगर रीवा की बात की जाए दोस्तों तो रीवा में महामृत्युंजय और कुंड पीपा जो है, ये दोनों के दोनों जो मेले हैं वो कहाँ लगते हैं, आपके रीवा में। इसका मतलब पन्ना भी हो गया। और छतरपुर में ऑलरेडी आप 3 से 4-5 मेले पढ़ चुके हैं कि जल बिहारी मेला कहाँ लगता है, चरण पादुका मेला। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि एक ही मेले के अलग अलग नाम हैं, हमने सब नाम को कवर किया है। तो ध्यान दीजिए, अगर चरण पादुका हो, जल बिहारी मेला हो, अंबार का मेला हो,
या उसके अलावा कुम्भमेन का मेला हो या महू सहनिया का मेला हो, ये सभी के सभी कहाँ लगते हैं? छतरपुर में लगते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा टीकमगढ़। कौन सा होगा दोस्तों? टीकमगढ़। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धर्म राजेश्वर का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? रतलाम की बात की जाए, मंदसौर की बात की जाए, नीमच की बात की जाए या धार की बात की जाए, तो सुनिएगा कि धर्म राजेश्वर का मेला कहाँ लगता है। क्या पूछा गया है? धर्म राजेश्वर का। तो ध्यान दीजिए, आपको नीमच के अंदर आपकी बात की जाए तो बाबा साहबुद्दीन औलिया का मेला लगता है। रतलाम में त्रिवेणी का मेला लगता है। धार की बात ही नहीं हो रही है। इसका मतलब मंदसौर के अंदर किसका मेला लगता है दोस्तों? मंदसौर के अंदर लगता है किसका? धर्म राजेश्वर का मेला लगता है। अगर मैं आपसे कहूं कि नीमच में कौन सा लगा, तो आपने पहले भी आंसर दिया है कि बाबा साहबुद्दीन का जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? आपके नीमच में लगता है, साहबुद्दीन का। ठीक है। अगर ऐसी बात करें कि रतलाम में कौन सा लगता है, तो रतलाम में त्रिवेणी का मेला लगता है। किसका मेला लगता है दोस्तों? त्रिवेणी का मेला लगता है। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। वाणगंगा का मेला अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था। शिवपुरी में 3 मेले लगते हैं। कौन कौन सा? वाणगंगा का मेला, उसके अलावा हमने एक कौन सा देखा था वाणगंगा के अलावा? पीर बुधान का मेला, और तीसरा सिद्धेश्वर का मेला भी कहाँ लगता है? शिवपुरी में। अगले पार्ट में त्रिवेणी मेला कहाँ लगता है? अभी कुछ देर पहले बात की थी कि त्रिवेणी मेला उज्जैन में लगता है, रतलाम में लगता है, देवास में, नीमच में। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? बताएं आप। आंसर क्या होगा? रतलाम होगा। कौन सा होगा दोस्तों? रतलाम होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवग्रह का मेला कहाँ लगता है? नवग्रह का मेला कुछ देर पहले हमने डिस्कशन किया था। खरगोन, खंडवा, बड़वानी या बुरहानपुर। बुरहानपुर में जो मेला लगता है वो बालाजी का मेला लगता है। खरगोन में कालू जी और सिंगा जी का मेला लगता है। बड़वानी में हमने कोई मेले के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। बचता क्या है? खंडवा। तो खंडवा में कौन सा मेला लगता है दोस्तों? नवग्रह का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है कि बालाजी का मेला कहाँ लगता है? लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि बुरहानपुर में कौन सा मेला लगता है? बालाजी का। खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर ऑप्शन में, तो आंसर कौन सा होगा? बुरहानपुर होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चामुंडा देवी का मेला कहाँ लगता है? चामुंडा देवी का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। चांडा देवी की अगर बात की जाए, चांडा देवी की बात तो वो थी आपकी सीधी में। चामुंडा देवी झाबुआ की अगर बात की जाए तो आपको भगोरिया हाट पता था। रतलाम की अगर बात की जाए तो रतलाम में त्रिवेणी का मेला लगता है। शाजापुर में आपका गरीबनाथ का मेला लगता है। तो कहाँ बसता है? देवास आपके लिए बसता है। और तो देवास में कौन सा मेला लगता है दोस्तों? चामुंडा देवी का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगले पार्ट में फिर हम अगले 30 से 35 क्वेश्चन के साथ आएंगे, मेले के लास्ट क्वेश्चन लेकर। उसके बाद हम मध्य प्रदेश के किसी अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।